जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म कीजिएगा आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। आवाज़ क्लियर है सबको? ओके, चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाकी ये है कि आज का टॉपिक हमारा ये है कि शिपमेंट जो है वो किस तरह से क्रिएट की जाती है, एंड एज वेल सेकंड हमारा टॉपिक होगा FBA होलसेल। लाइक ये अमेज़ोन पे सेकंड मॉडल है, और ये किस तरह से मतलब FBA होलसेल मॉडल किस तरह से वर्क करता है अमेज़ोन पे, इसको हम देखेंगे। फर्स्टली तो शिपमेंट क्रिएट करने से पहले कौन कौन सी डिटेल्स वगैरह अमेज़ोन को रिक्वायर करनी होती हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जब आपने सेलर सेंट्रल में फॉर एग्जांपल जैसे कि हाँ, सेलर सेंटर में आपने जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है टैब पे। तो इन्वेंट्री वाले कॉलम में आपने ड्रॉप डाउन पे जाने के बाद मैनेज ऑल इन्वेंट्री यहाँ पे क्लिक करना है। जिस प्रोडक्ट की आप इन्वेंट्री जो है वो शिपमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, आपने लिस्टिंग तो ऑलरेडी क्रिएट कर ली होगी। आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने वो लिस्टिंग चूज़ करनी है जिसकी आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है। अब अमेज़ोन शिपमेंट के दौरान कौन कौन सी यानी कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर करता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अमेज़ोन आपसे ही पूछेगा, कंफर्म करेगा कि आप शिपमेंट जो है वो क्रिएट डेफिनेटली सप्लायर के बैकएंड से हो रही है ना, जहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स करवा रहे हैं। एक मिनट। अच्छा, आप क्या करेंगे कि सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, पुट शिप फ्रॉम एड्रेस, दिस एड्रेस इज गिवन बाय योर सप्लायर। इसमें ना शिपमेंट के दौरान मेजोरिटी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको सप्लायर ही प्रोवाइड करेगा। लाइक ये एड्रेस जो है वो सप्लायर आपको प्रोवाइड करेगा, देन आपने वो एड्रेस अमेजोन को प्रोवाइड करना। और क्योंकि अमेजोन को आइडिया हो कि आपका जो शिपमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, अमेजोन को हर कोई जो है वो हर एक सप्लायर के बैकएंड से अमेजोन जो है वो शिपमेंट या फिर इन्वेंट्री रिसीव कर रहा होता है। सो दैट्स वाई आपने करना क्या है कि वो एड्रेस प्रोवाइड करना कंपलसरी है। अमेजोन आपसे कंफर्म करेगा कि आप जो प्रोडक्ट शिप करवा रहे हैं वो इंडिविजुअल है या केस पैक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। इंडिविजुअल पैक्स आर द सिंगल प्रोडक्ट ऑफ वेरिंग क्वालिटीज एंड कंडीशन। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल पैक का मतलब ये है कि प्रोडक्ट एक ही है बट डिफरेंट उनकी क्वालिटीज डिफर कर रही है और कंडीशन डिफर कर रही है। ठीक है, केस पैक का मतलब है सेम प्रोडक्ट एंड सेम क्वालिटी सेम कंडीशन में है। लाइक इस तरह से देखें, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में एक ही बॉक्स सेलेक्ट करके उसमें डिफरेंट SKU वाली प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाता है, जबकि केस पैक में इस तरह से किया जाता है कि सेम प्रोडक्ट होती है विद सेम क्वालिटी एंड सेम कंडीशन। हमने क्या करना होता है उसके अगर हमारी प्रोडक्ट सेम SKU के साथ है, लाइक सेम कंडीशन में है, सेम क्वालिटी है उसकी, तो हमने क्या करना है कि उसको दो बॉक्सेस में सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 20 पीस सेलेक्ट कर रहे हैं, 20 पीस की शिपमेंट आपने करवानी है, तो आपने करना क्या है कि 10 यूनिट्स एक बॉक्स में होने चाहिए और 10 यूनिट दूसरे बॉक्स में होने चाहिए। अगर आप इस तरह करते हैं ना कि 12 यूनिट्स एक बॉक्स में और बाकी रिमेनिंग 8 यूनिट्स आप दूसरे बॉक्स में कर लेते हैं, तो इस तरह से अमेजोन जो है वो आपकी शिपमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है। नाउ सेट क्वांटिटी, पुट यूनिट पर केस कॉटन आपने बताने हैं कि केस कॉटन कितने आप कर रहे हैं और नंबर ऑफ केसेस कॉटन कितने कर रहे हैं, और केस कॉटन जो आप कर रहे हैं फिक्स उसमें कितने यूनिट्स आप यानी कि शिप करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल डजंट मैटर कि एक ही केस कॉटन आप कर रहे हैं या कितने केस कॉटन होंगे, 2 या 3, लेकिन उनमें नंबर ऑफ जो पीसीज हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स के पीस हैं, वो आप कितने कर रहे हैं, तो वो भी आपने, जाहिर सी बात है ये सप्लायर आपको बताएगा वो किस तरह से शिप कर रहा है। नाउ अमेजोन आस्क यू हु प्रिपेयर। ठीक है, अमेजोन जो है गिव यू गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट टाइप। इफ नो प्रेप, अच्छा ये जो हमने प्रेप सेंटर हमने ना हायर करना होता है जिससे हमने इन्वेंट्री को चेक करवाना होता है कि कोई प्रोडक्ट में
कोई प्रोडक्ट ब्रेकेबल तो नहीं है लाइक इस तरह से, तो वो हमने अमेज़ोन से सर्विस नहीं लेनी होती है। अमेज़ोन से अगर सर्विस लें तो वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर पड़ जाती है, एक्सपेंसिव पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू हम प्रेफर करते हैं कि हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से हम लें, 3PL सर्विस हम हायर करते हैं और उनसे ये सर्विस वगैरह लेते हैं। या फिर इन डैट केस अगर हम ये कह रहे हैं प्राइवेट लेबल, तो हमने इंस्पेक्शन कंपनी हायर करनी होती है और उनके थ्रू हमने ना अपनी इन्वेंट्री को चेक करवाना होता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे नो प्रेप नीडिड वाले ऑप्शन को ही आप क्लिक करेंगे क्योंकि हम अमेजोन से नहीं करवा रहे। नाउ अमेजोन आस्क हु लेबल। अच्छा, इसमें लेबलिंग जो लगानी है वो किसने लगानी है, अमेजोन को चूज़ कर रहे हैं या मर्चेंट को चूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू चूज़ मर्चेंट देन इट विल नो कॉस्ट एज यू सप्लायर डज इट फॉर यू। आपने क्या करना है, शिपमेंट के दौरान जो है लेबलिंग डाउनलोड करनी है और लेबल्स जो होंगे ना वो पर प्रोडक्ट पे लगते हैं, तो वो आपने अपने सप्लायर को भेज देने हैं। सप्लायर ने उसको डाउनलोड करके और उनके प्रिंट वगैरह निकाल के पर प्रोडक्ट के ऊपर लगा देने हैं। तो सारी सी बात है, अगर सप्लायर आपसे इन्वेंट्री के चार्ज ले रहा है तो वो ये लेबलिंग लगाने के चार्जेस नहीं लेगा। हमने यहाँ पे प्रायोरिटी रखनी होती है कि हम सप्लायर से लगवाएं। अगर ये सर्विस हम अमेजोन से लेते हैं तो हमें चार्जेस ज़्यादा पड़ेंगे। देन आपने शिपमेंट को रिव्यू करना है, कोई कहीं पे मिस्टेक तो नहीं की। एंड उसके बाद मज़ीद 1 से 2 डिटेल आपको मज़ीद अमेजोन रिक्वायर करेगा कि शिपिंग मेथड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल पार्सल डिलीवरी या लेस देन ट्रक लोड। स्मॉल पार्सल डिलीवरी उनके लिए होती है जिनकी प्रोडक्ट बिल्कुल लाइट इन वेट होती है। जैसे हम रेकमेंड करते हैं ना, प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइट इन वेट प्रोडक्ट हो, तो देन वो ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए कि उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस, अमेज़ोन की फ़ीस जो होती है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ते और उनमें यानी कि आप एक विद इन बजट के रेंज के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। जबकि लेस दैन ट्रक लोड का मतलब एलटीडी का मतलब ये है कि जो ओवर वेटेड प्रोडक्ट होती हैं ना वो एलटीडी में आती हैं, लेकिन हमने जो है एसपीडी ऑप्शन ही चूज़ करना होता है। नेक्स्ट आपसे अमेज़ोन कंफर्म करेगा कि शिपिंग कैरियर कौन है, अमेज़ोन पार्टनर कैरियर है या फिर अदर कैरियर लाइक यूपीसी। डेफिनेटली हमने यूपीसी को सिलेक्ट करना होता है। और इसके अलावा शिपिंग पैकेजिंग पूछेगा अमेज़ोन, तो हमने 1 बॉक्स सेलेक्ट करना नहीं होता क्योंकि अगर आप 20 भी पीस सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया कि 2 बॉक्सेस आप सेलेक्ट करें, इक्वल यूनिट उनमें रखवाएं। तो इट्स मीन 1 बॉक्स तो गया, 1 बॉक्स बिल्कुल भी नहीं करना, मल्टीपल बॉक्स आप करेंगे। एवरीथिंग इन 1 बॉक्स भी नहीं रिकमेंड। शिपिंग लेबल और यहाँ पे आपने क्या करना है कि क्वांटिटी कितनी है बॉक्स की और बॉक्स का वेट कितना है, डायमेंशन कितनी है, ये कौन आपको प्रोवाइड करेगा, सप्लायर से आपने कंफर्म करके ये चीज़ें एंटर करनी है। उसके बाद अब हमने लेबल जो है वो पर प्रोडक्ट के तो निकाल लिए थे, लेकिन अब बॉक्सेस के लेबल भी आपने डाउनलोड करने हैं और वो भी आपने पर यूनिट लगा देने हैं हर प्रोडक्ट पे। यानी जितने भी लेबल आप करवा रहे हैं ना, बॉक्सेस फिक्स करवा रहे हैं, आपने उनके ऊपर भी तो, बॉक्सेस के ऊपर भी तो लेबलिंग लगनी है ना आइडेंटिफिकेशन के लिए। सो वो भी आपने सप्लायर को ही ये सेंड करके, सप्लायर ने ही ये आपकी बॉक्सेस के ऊपर लेबल लगा देने हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी बहुत डिटेल्स है जो कि शिपमेंट के दौरान हमें कौन प्रोवाइड करता है, सप्लायर प्रोवाइड करता है। एंड देन फाइनली हमने शिपमेंट जो है वो क्रिएट करनी होती है सप्लायर से इंफॉर्मेशन कंफर्म करते हुए। तो ये था कि शिपमेंट को हम अमेज़ोन पे शिपमेंट को किस तरह से क्रिएट करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमने, और जस्ट यही इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने सप्लायर से कंफर्मेशन करते हुए हमने अमेज़ोन पे शिपमेंट क्रिएट करनी होती है। एनी हाउ, नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है एफबी होलसेल मॉडल। एफबी होलसेल मॉडल का ना ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये मॉडल किस तरह से अमेज़ोन पे वर्क करता है। इसमें ना एफ बी होलसेल मॉडल बेसिकली क्या है कि जब ये देखें प्रोडक्ट लिस्टिंग जैसे हमने ये कल ही क्रिएट की है, उसमें हमने ये देखा था टाइटल होता है, फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट्स होते हैं दिस वन, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है, यानी प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है। प्रोडक्ट डिटेल पेज में ना यहाँ पे करके टाइटल के नीचे, तकरीबन ये देखें टाइटल के नीचे यहाँ पे करके ना, तो बुलेट पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने बताए होते हैं कि न्यू ऑफर काउंट, न्यू एंड यूजेस, यानी न्यू ऑफर काउंट बताए होते हैं कि इस प्रोडक्ट के साथ इसी प्रोडक्ट को कितने सेलर और सेल आउट कर रहे हैं, न्यू एंड ओल्ड यानी कि कंडीशन में। अब हमने करना क्या है,
कि हमने ना मतलब जिस भी प्रोडक्ट के टाइटल के नीचे आपको ये न्यू एंड यूजेस वाला ऑप्शन आएगा, समझ लीजिएगा ये प्रोडक्ट एफबीए होलसेल की है। और उसमें ना मैं प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखिए, अगर मैं यहाँ पे बेस्ट सेलर पे चले जाते हैं, अमेजोन वाले पेज पे बेस्ट सेलर पे क्लिक किया। बेस्ट सेलर पे क्लिक करने के बाद राइट साइड से कोई भी कैटेगरी उठा लें, फॉर एग्जांपल किचन एंड डाइनिंग में कर लेते हैं या होम एंड किचन में ही कर लेते हैं, चले इट्स अप टू यू, कोई भी कैटेगरी आप उठा सकते हैं यहाँ से। अब इसमें हमने करना क्या है कि ये देखिए होम एंड किचन जो है वो ओपन हो चुके हैं। अब इसमें हम मज़ीद किसी सब कैटेगरी में चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल किचन एंड डाइनिंग। अच्छा, इसमें मैंने ना ये सेलर स्प्लिट एक एक्सटेंशन है, ये भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एफपी होलसेल मॉडल में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और इसके अलावा ना कीपा टूल यूज़ होता है एफपी होलसेल मॉडल में। इस तरह से हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से वो प्रोडक्ट्स उठानी है। ये नीचे ना अभी डाउनलोड होके ना ये अभी नहीं आ रहा, ये एक्सटेंशन जो है ना रीलोड होती है ना, तो ये नीचे हमें बता देगा कि कितने कितने सेलर मी टू करके इन प्रोडक्ट्स के साथ जो है ना वो बैठे हैं। फिर हमें वहीं से पता चल जाता है ये एफ बी होलसेल की प्रोडक्ट है या फिर ये मैं मैनुअल मेथड बता रही हूँ एफ बी होलसेल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। ये लोड हो चुकी है। अब देखिएगा इसमें वो बता रहे हैं सेलर 4 आ रहे हैं, ठीक है। सेलर 4 आ रहे हैं और इसमें प्राइस चेक कर लेते हैं 11 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। रेकमेंड वैसे ये है कि आप 14 से ऑनवर्ड 17 के राउंड अबाउट प्रोडक्ट में जाएं, ताकि इन प्रोडक्ट्स में ना प्रॉफिट अच्छा होता है। और एफ बी होलसेल मॉडल में 10 से तो बिलो बिल्कुल भी प्रोडक्ट की 10 से बिलो वाली प्रोडक्ट में आपने बिल्कुल नहीं जाना, वहाँ पे प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं मिलता। तो किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। आप ये देखें, ये है 3 सेलर। आपने ट्राई करना है मिनिमम 2 सेलर वाली प्रोडक्ट को तो ओपन करना ही नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट होगी। आपने 3 से ऑनवर्ड जितने भी सेलर हैं, आपने 3 से ऑनवर्ड 25 रेंज रखनी है। ज़्यादा भी हम कंपेटिटिव प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। तो आपने 3 से ऑनवर्ड 25 तक सेलर हों, आप उस प्रोडक्ट को ओपन कीजिएगा। अब हम इसी प्रोडक्ट को देख लेते हैं, ठीक है, नाइट्राइल ग्लव्स को। फॉर एग्जांपल नाइट्राइल ग्लव्स को हम ओपन कर लेते हैं। आप इसको ना राइट साइड पे ओपन कर लीजिएगा। अभी ये ना मसला कर रही है, इसलिए मैंने नेक्स्ट ऐप पे इसको ओपन कर लिया। इसमें हम देखते हैं एफ बी होलसेल का जो क्राइटेरिया है वो किस तरह से हम मीट करके कहते हैं कि ये हमारी एक विनिंग प्रोडक्ट है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि जब आपने उस प्रोडक्ट को नेक्स्ट ऐप में ओपन कर लेना है, आपने चेक करना है कि क्या इसमें मी टू सेलर शो हो रहे हैं कहीं पे। फॉर एग्जांपल ये देखें, न्यू ऑफर काउंट 4 शो हो रहे हैं। इट्स मीन कि इस प्रोडक्ट में 4 सेलर जो हैं वो या तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको शो होगा या फिर ये ऑप्शन यहाँ पे कहीं शो होगा, यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें न्यू ऑफर काउंट जो है वो 4 है। इट्स मीन 4 सेलर मजीद इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं।
अभी ये तो कंफर्म हो गया, ये प्रोडक्ट हमारी एफपी होलसेल की है। अब हमने मज़ीद क्या करना है कि नीचे देखिए ये प्राइस कितनी है, मैंने ऑलरेडी गाइड किया आपको। प्राइस ट्राई करें कि आपकी 14 से ऑनवर्ड 25 तक जाए। अगर 11 12 या 13 भी आ रही है ना, तो आगे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का प्रॉफिट क्या है, लेकिन 10 से बिलो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये वेरिएशन चेक करनी है। वेरिएशन जो है ना, ये देखिए एक 1 2 3 4 शो हो रही है, लेकिन इसमें जो है वेरिएशन 4 मैक्सिमम कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये वेरिएशन आपने चेक करनी है, 4 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। और नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको ग्राफ चेक कर लेंगे। इसमें ना ग्राफ में आपको ये देखिए येलो लाइन नज़र आ रही है ना, तो ये येलो लाइन आपने जब मैंने कर्सर जो है वो येलो लाइन पे लाया ना, तो आपको नज़र आ रहा है बहुत कम जगह, ये देखिए थोड़ा सा स्पेस के लिए ना अमेजोन आया है, उसके बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। अमेजोन स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है। इट्स मीन कि इस प्रोडक्ट में अमेजोन है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए अमेजोन आता है प्रोडक्ट में, फिर चला जाता है, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। इट्स मीन कि इस तरह के प्रोडक्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बिल्कुल येलो लाइन होती है, ये येलो लाइन। इट्स मीन कि अमेजोन इस प्रोडक्ट पे डोमिनेंट है। ये जो 4 सेलर बैठे हैं, इसमें एक अमेजोन है और वो बिल्कुल डोमिनेंट हुआ पड़ा है, और अगर वो डोमिनेंट हुआ पड़ा है तो वो सेल तो किस बाकी जो 3 सेलर हैं उनको तो सेल आने ही नहीं दे रहा। तो इट्स मीन कि उस तरह के प्रोडक्ट्स हमने अवॉइड करना होता है। फिर उसके बाद हमने ना इसका बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। ये देखिए, इसमें ये सेलर चेक करें, ये है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स जो कि हमें बता रहा है 4 सेलर है। नो डाउट चारों को बाय बॉक्स की रेशियो मिल रही है। बाय बॉक्स का मतलब पता क्या है? बाय बॉक्स का मतलब है ये है कि ये ऐड टू कार्ट का बटन जो है ना, ये इन एक्चुअल बाय बॉक्स है। अब ये बाय बॉक्स जो है ना, चारों के दरमियान रोटेट होना है, क्योंकि 4 सेलर है, 4 सेलर है, चारों के दरमियान रोटेट होना है। और अब अमेजोन जो है ना, ये ऐड टू कार्ट का बटन कुछ रिक्वायरमेंट है जिसकी बेस पे अमेजोन जो है वो ये ऐड टू कार्ट का बटन प्रोवाइड करता है सेलर को। हाँ, ये हो सकता है अगर तो इसमें 4 सेलर हैं और 4 में से एक जो है अमेजोन है, और वो भी टोटली डोमिनेंट हुआ पड़ा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि टोटली येलो लाइन है। इट्स मीन कि वो किसी को सेल तो लेने ही नहीं देगा ना। तो इन डैट केस हमने क्या करना है कि अगर वो किसी को सेल नहीं ले रहे, उस तरह के प्रोडक्ट में हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि अमेजोन डोमिनेंट है। ठीक है। अब ये जो है ना ऐड टू कार्ट का बटन, ये हर एक सेलर के दरमियान रोटेट हो रहा होता है। ये 4 सेलर हैं, चारों को मिलेगा, लेकिन किस बेस पे मिलेगा? कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे अमेजोन जो है ना, ये ऐड टू कार्ट का बटन चारों के दरमियान रोटेट करता है। अब ये ना हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे ओपन किया ना, तो ये ना हो इनकी प्राइस वार चल रही हो। फॉर एग्जांपल एक सेलर $12 की सेल कर रहा है, एक 12 की, एक 13 की, और एक जो ऊपर टॉप पे है वो 11 पॉइंट समथिंग की राउंड अबाउट सेल कर रहा है। यानी प्राइस फ्लक्चुएशन तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है कि प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। एक सेलर 12 की कर रहा है, एक 25 की लगा के बैठा है, और एक 74 की लगा के बैठा है प्राइस। इट्स मीन प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आपने ये चीज़ देखनी है, प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग कि आपने ये देखना है कि 2 सेलर मिनिमम, जितने मर्जी सेलर हैं, लेकिन मिनिमम 2 सेलर की रेटिंग जो है ना वो 50 से कम होनी चाहिए। यहाँ पे देखें एक की 2 आ रही है और एक सेलर की आ रही है 2, यानी कि 50, बल्कि 50 से नहीं 500 से कम होनी चाहिए। तो ये देखिए ये भी 500 से कम है, और ये ऊपर भी हमने देखा है 2 रेटिंग के साथ है, ये भी 500 से कम है। इट्स मीन कि इस तरह के प्रोडक्ट में आप मूव ऑन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें ना हमने बाय बॉक्स की रेशियो देखी है, और बाय बॉक्स में हमने ये चीज़ फाइनलाइज की है कि देखें इसमें मसला ये है इस प्रोडक्ट में कि इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स जो है ना, एक सेलर को ज़्यादा मिल रहा है, 99% मिल रहा है। ये चीज़ देख लेनी है कि अगर एक सेलर को 75% से ज़्यादा मिल रहा है और बाकियों को बेशक जितना मर्जी मिल रहा है, लेकिन एक सेलर को अगर 75+ मिल रहा है ना बाय बॉक्स की रेशियो, इट्स मीन कि उस तरह के प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि बाय बॉक्स स्टॉक हुआ पड़ा है, एक एक सेलर डोमिनेंट है यहाँ पे।
फिर हम उस तरह के प्रोडक्ट से ना अवॉइड करेंगे। बाकी देखें जी, 1 मिनट पहले इस सेलर को मिला है 99 वाले को, 3 दिन पहले इस सेलर को मिला है जो कि ये है, ठीक है, और जस्ट नाउ ये है, और इसके अलावा यानी बाय बॉक्स रोटेट कर रहा है। हमने सिर्फ इसी पे रिलाई नहीं करना होता, हमने ये 30 है ना 90 डेज़ को भी देखना होता है। तो 90 डेज़ में भी आप देखें, ये 99 वाला जो है ना, ये स्टॉक फर्स्ट पोजीशन पे ही बैठा है, लेकिन बाकियों को तकरीबन तकरीबन जो है ना रोटेट कर रहा है बाय बॉक्स। मज़ीद हम देख लेते हैं 180 पे। हमने ना ये एनालाइज करना होता है, अगर हम इस प्रोडक्ट पे चले जाते हैं तो क्या हमें भी बाय बॉक्स की रेशो मिलेगी कि नहीं। ये सारी चीज़ें राउंड अबाउट बताती हैं कि आइदर ये प्रोडक्ट अच्छी है कि नहीं। फिर जब हमें प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है ना, प्रोडक्ट अच्छी है, तमाम क्राइटेरिया मीट कर रही है, फिर हमने कहीं जाके इस प्रोडक्ट पे मूव ऑन करना होता है। अब ये देखिए, ये फिर हमें बताता है इनकी प्राइस क्या चल रही है, FBM सेलर कितनी प्राइस लगा के बैठे हैं, और इसको ऑन कर लेते हैं, FBA सेलर को भी ऑन कर लेते हैं। हमें ये बताया गया कि इनकी प्राइस क्या चल रही है अमेज़ोन पे। इसके अलावा इनका ना BSR, ये देखिए BSR कितना चाह रहा है वो देख लेते हैं। BSR के अकॉर्डिंग इसमें BSR जो है, फॉर एग्जांपल ये देखिए सेल रैंक का ग्राफ, ये है सेल रैंक। सेल रैंक का ग्राफ अगर हमें बता रहा है कि सेल रैंक कितनी आ रही है, 6 ऑन या फिर 4 6, यानी कि सेल बहुत अच्छी है इस प्रोडक्ट की, देखिए। और ये जितनी कम उतना ही ज़्यादा ज़्यादा अच्छी बात है कि सेल इस प्रोडक्ट पे बहुत अच्छी आ रही है। और ये सिर्फ 3 मंथ्स पे हमने रिलाई नहीं करना होता, 1 ईयर के अकॉर्डिंग भी हम चेक करते हैं। और ये प्रोडक्ट देखिए, पहले इसका सेल रैंक जा रहा है 58 पे, और पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन अभी तो बहुत बहुत अच्छा है, 3 4 समथिंग इस तरह से आ रहा है। और अमेज़ोन देखें, अगर हम बात करें तो अमेज़ोन इतने ड्यूरेशन के लिए, जो येलो लाइंस शो हो रही है ना, ये अमेज़ोन है। अमेज़ोन आ रहा था इस प्रोडक्ट में, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना बहुत कम है कि अमेज़ोन आ रहा है। और हमने थ्रू आउट 1 ईयर का देखा है, जिसमें एक टाइम के लिए अमेज़ोन जो है वो आया हुआ है प्रोडक्ट में, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक भी जा रहा है, तो यानी प्रोडक्ट अच्छी है। इसके बाद ना, जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा, इसमें फिर हमने ये चीज़ देखनी होती है। अब ये देखें, स्टैटिस्टिक्स में आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें BSR जो है ना लास्ट 90 डेज़ का 5 है, और इसमें जो है 180 डेज़ में भी 5 आ रहा है। जबकि सेल रैंक यानी कि बहुत अच्छा है इस प्रोडक्ट का। सेल रैंक का मतलब ये है कि BSR का मतलब ये होता है कि अमेजोन ना सेल की बेस पे एक नंबर असाइन कर देता है, जिसको BSR कहते हैं। और BSR जितना कम हो उतना ही मतलब सेल बहुत अच्छी है। इसको मज़ीद हमने सेल को चेक करने के लिए ना FBA टूल किट या फिर GS सेल एस्टिमेटर के थ्रू भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल GS सेल एस्टिमेटर को ओपन करके इसकी सेल चेक कर लेते हैं कि अगर 4 सेलर हैं तो एवरेज 90 डेज़ में BSR कितना जा रहा है, 5 5 BSR आ रहा है एवरेज 90 डेज़ के अकॉर्डिंग। तो फिर हम यहाँ से ना कैटेगरी भी देख लेते हैं, कौन सी कैटेगरी है मेन। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक कैटेगरी है मेन, और इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक कैटेगरी है। जबकि सेल इसकी सेल रैंक इसका जो है ना अभी तो चल रहा है राउंड अबाउट, सेल रैंक चल रहा है 7, या एवरेज जो है ना 5 ही कंसिडर कर लेते हैं, मतलब इसकी सेल बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे अच्छा, सेल रैंक हमने कहा 5, और जस्ट मार्केट प्लेस चूज़ करनी है। US में हम काम कर रहे हैं, और कैटेगरी जो है इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक अभी हमने देखा। तो इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं कितना सेल रैंक है। ये देखें, एक 61,000 समथिंग, यानी कि 61,000 समथिंग के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 4 पे, क्योंकि 4 सेलर हैं, और अगर हम इस प्रोडक्ट पे मी टू करते हैं तो हम 5th वन होंगे। और 61
1740 डिवाइडेड फिफ्थ 5 सेलर पे कर लेते हैं, तो ये 12,000 समथिंग आ रही है। यानी सेल इतनी अच्छी है इस प्रोडक्ट की, और पर मंथ ये सेल बता रहा है, तो सेल भी बहुत अच्छी है। बाकी हमने स्टैट्स वगैरह देखे हैं, इस पे बहुत अच्छे हैं। बाय बॉक्स का थोड़ा सा आया इशू, क्योंकि बाय बॉक्स जो है ना वो आ रहा है एक सेलर के पास ज़्यादा, इस वजह से थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं कि बाय बॉक्स बाकियों को भी चले मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए 5 मंथ गो, 6 days, 3 months, 3 months एंड जस्ट नाउ, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी रेटिंग भी यानी कि कम सेलर भी ले रहे हैं। लेकिन ये देखिए 5 मंथ पहले मिले, अभी डोमिनेंट टोटली हुआ पड़ा है ये 99 वाला। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखना हो तो प्रोडक्ट में ना बाय बॉक्स स्टॉक हो रहा है एक सेलर के पास, तो फिर इस वजह से रिजेक्ट करना पड़ेगी। अदर देन डैट ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। तो अगर ये प्रोडक्ट अच्छी है, फिर हमने क्या करना है कि इसमें ये देखें जी, इसका ये है ब्रांड नेम, हमने इसके ब्रांड नेम को कॉपी करना है, क्योंकि हमने एफ बी होलसेल मॉडल में क्या करना होता है कि अगर यही प्रोडक्ट सेल आउट करनी है ना, तो हमने फिर क्या करना है कि गूगल पे जाके इस ब्रांड के यानी कि हमने इस ब्रांड से रब्ता करना है ईमेल के थ्रू, लाइक अच्छा एक सेकेंड, मेड प्राइड, ठीक है, मेड प्राइड ब्रांड है, और हम इसके जो है ना ये देखिए medpride.com है, तो यही इसकी मेन वेबसाइट है। जबकि एड्स वालों को आपने नेग्लेक्ट करना है, कंसीडर नहीं करना। ये इनकी वेबसाइट आ चुकी है, ठीक है। और इसमें ये देखिए उन्होंने टॉप पे अपना नंबर दिया हुआ है इस वेबसाइट पे। हमने इनकी ना ईमेल फाइंड करनी है। ईमेल फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे इनकी ना ईमेल फाइंड करनी होगी। या तो हमें टॉप से मिल जाती है इनकी ईमेल, नहीं तो हमें कॉन्टेक्ट अस से जाके मिल जाती है। समटाइम कॉन्टेक्ट अस से, ये देखिए इन्होंने दी हुई है ईमेल। अगर कॉन्टेक्ट अस से ना भी मिले ना, तो ये देखिए उन्होंने कहा है कि कॉन्टेक्ट अस में फॉर्म भी दिया हुआ है कि आप फॉर्म फिल करें, आपकी क्या क्यूरी है, आप हमें यहाँ से लाइक आपने जो है ना ईमेल टेम्पलेट हमने बनाया होता है, हमने वो सेंड करना होता है। हमने ईमेल टेम्पलेट में उनको यही बात बतानी होती है कि हम यानी कि ये प्रोडक्ट आपकी हमें अच्छी लगी है, तो हम होल सेल यानी कि अप्रूवल लेना चाह रहे हैं। तो अगर तो हमें यहाँ से भी हम उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं, नहीं तो हम ईमेल जो है ना उनको इस ईमेल के थ्रू जो है उनसे रब्ता करेंगे, और देन वो अगर हमें क्या रिस्पॉन्ड करते हैं डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। अभी ये Q4 चूँकि चल रहा है आजकल, तो आजकल तो बहुत मुश्किल है, मतलब ब्रांड्स हमें एज अ न्यू सेलर यानी ये नहीं अप्रूवल नहीं देते। तो उसमें फिर हमने ना इनके सप्लायर या होलसेलर से रब्ता करना होता है। समटाइम ना यहाँ पे लास्ट पे इनका ना होलसेलर या फिर कोई ना कोई इन्होंने बताया होता है होलसेलर वाला ऑप्शन होता है या डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करके हमें इनके डिस्ट्रीब्यूटर भी फाइंड आउट हो जाते हैं। अच्छा समटाइम ना इनकी वेबसाइट पे ये जैसे ये इन्होंने ईमेल प्रोवाइड कर दिया है, समटाइम वेबसाइट पे नहीं भी प्रोवाइड की होती, फिर लास्ट पे इनका ना फेसबुक आइकॉन होता है, वहाँ पे क्लिक करके ना तो फेसबुक पे हमें इनकी ईमेल अबाउट वाले ऑप्शन पे ना ईमेल मिल जाती है, फ़ोन नंबर भी वहीं से मिल जाता है। बताने का मकसद ये है कि आपने हर तरह से इसके पेज को फर्स्टली एक्सप्लोर करना है कि हमें ईमेल और फ़ोन नंबर मिल जाए। अगर तो ईमेल नहीं फाइंड आउट हो रही, फिर आपने इनके फेसबुक लिंक से फाइंड आउट कर लेना है। तो ये था कि हमने फिर इनको कैसे अप्रोच करना है, और ये जस्ट मैंने मैनुअल मेथड बताया कि हम FBA होलसेल में किस तरह से मैनुअली प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। अगर प्रोडक्ट हमें अच्छी फाइंड आउट हो जाए, फिर उसके ब्रांड से किस तरह से रब्ता करते हैं, तो इस तरह से। और अब मैंने आपको जो ये प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन बताया था, सेम एज इट इज़ हमने क्या करना होता है कि फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्ट अमेज़ोन पे जो है ना वो प्राइस चल रही है इस टाइम पे 11। हमने एस्टिमेशन उस वक्त लगाना होता है जब हमें ऑथेंटिक इनके सप्लायर या होलसेलर जो है ना हमें या ब्रांड हमें प्राइस बताए कि क्या वो लगा के बैठा है होलसेल प्राइस। अगर अप्रूवल दे देता है तो फिर हमें इस प्रोडक्ट की प्राइस बताएगा क्या लगा के बैठा है।
उसके अकॉर्डिंग अगर जो कॉस्ट ऑफ सप्लायर की प्रोडक्ट की कॉस्ट हम लगा रहे थे ना, वहाँ पे हम अब ब्रांड्स की या फिर होलसेलर या सप्लायर भी अगर हमें ये अप्रूवल देता है तो हमने उनकी प्राइस जो है ना मेंशन करते हुए प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना होता है। सेम वही प्रोसेस है, जस्ट वहाँ पे चाइना प्राइवेट लेबल में हम चाइना से जो प्राइस लेते थे सप्लायर से वो कॉस्ट वाली ऑप्शन पे लगाते हैं। यहाँ पे हमने सप्लायर या ब्रांड हमें जो प्राइस दे रहा होता है हमने वो लगानी होती है। डिफ्रेंसिएशन जस्ट इतना है, बाकी यानी हाँ इसमें हमने इस तरह से मूव ऑन करना होता है। फर्स्टली तो प्रोडक्ट फाइंड आउट की जाती है, उसके बाद उस ब्रांड की वेबसाइट पे जाके उसकी ईमेल फाइंड आउट करके या उनको कॉल की जाती है या ईमेल के थ्रू उनसे रब्ता किया जाता है। तो टेम्पलेट वगैरह भी मैं सेंड कर दूंगी एज अ सैम्पल, और उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हमने उनसे बात करनी होती है। और देन उनका क्या रिस्पॉन्ड होता है वो बात का सिनेरियो है। कुछ ब्रांड्स हमें अप्रूवल दे देते हैं, कुछ कहते हैं कि क्वार्टर 4 चल रहा है, हमारी खुद की सेल जो है वो इस टाइम पे पीक पे है, तो इस वजह से जो है ना टाइम ड्यूरेशन बता देंगे, आप जनवरी तक वेट कर लें। कुछ ये कहते हैं कि आपको बहुत जल्द हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये सारे डिपेंड करता है सिनेरियो पे वो क्या हमें रिप्लाई करते हैं। और कुछ जो है वो जब अप्रूवल दे देते हैं फिर उनके बाद उनकी कोई शीट होती है, प्रोडक्ट की शीट, लाइक ये जितना भी ये स्टोर फ्रंट पे जाके देख लेते हैं ये ब्रांड कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, तो उस पर यानी कि उन्होंने उनकी शीट बनाई होती है कि हम ना ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, तो हम इनकी ना ये देखिए ये इनका जो है ना वेबसाइट है और ये बता रहे हैं कि सिर्फ ये ब्रांड सिर्फ यही प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं, वो फिर हर प्रोडक्ट की ना प्राइस बता देते हैं कि ये प्राइस हम लगा के बैठे हैं, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट लेनी है तो ऑर्डर प्लेस करें या हमसे बात करें, जो भी आपका जो भी रिलेटेड टू क्यूरी है। एनी हाउ ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि वो आगे हमें रिप्लाई क्या करते हैं, फिर हमने उनके रिप्लाई के अकॉर्डिंग चलना होता है। ये सिर्फ मैंने मैनुअल मेथड बताया है, इसमें मल्टीपल मेथड्स हैं प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हम प्राइवेट लेवल में करते हैं इसी तरह होलसेल मॉडल भी एक समथिंग डिफरेंट है। और इसमें हमने इन डेप्थ में जाके जिस तरह प्राइवेट लेवल को हमने स्टडी किया है, ये भी एक डिफरेंट मॉडल है जिसमें हमने हर स्टेप को एलैबोरेटेड वे से देखना होता है। मैंने जस्ट एफपी होलसेल का मॉडल आपको यानी एक्सप्लेन किया कि अमेजोन पे किस तरह से वर्क करता है। और इसमें जो है अगर मोर वीडियोस लाइक हीलियम 10 के थ्रू किस तरह प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, सेम एज इट इज़ जिस तरह हम क्राइटेरिया प्राइवेट लेवल के लिए एंटर करते हैं ना, वो तो प्राइवेट लेवल वाला क्राइटेरिया एंटर करते हैं, यहाँ पे हमने होलसेल वाला क्राइटेरिया एंटर करना होता है। हमें प्राइस इतनी रेंज की चाहिए, मी टू सेलर इतने होने चाहिए, इस तरह से लाइक रेटिंग इतनी। तो उसके बाद फिर हमने एक इसका टूल होता है कीपा, ठीक है, कीपा के थ्रू भी हम प्रोडक्ट को ना फाइंड आउट करते हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अब पेज ओपन हो जाएगा कीपा का, यहाँ पे लॉगिन वगैरह लगाने पड़ते हैं। उसके बाद फिर हमने डाटा वाले टैब में जाके तो प्रोडक्ट फाइंडर पे जाके एक फॉर्म ओपन हो जाता है, उसके थ्रू हमने ना प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना होता है। मैं ओवर भी बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एवरेज 90 डेज में आपने लगाना है, एक सेकेंड जस्ट वेट कीजिएगा। अच्छा, एवरेज 90 डेज़ में हमने ना BSR लगाना है कि 90 से ऑनवर्ड, 100 से ऑनवर्ड 50,000 से ज़्यादा शूट नहीं करना चाहिए BSR ना। तो 100 मिनिमम 100 और मैक्सिमम 50,000। इसके अलावा प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक होनी चाहिए, यानी कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो इसमें। सो नेक्स्ट हमने ना यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करना है। कैटेगरी आप बता देंगे कौन सी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगर हम देख लेते हैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सी कैटेगरी को चूज़ कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमने न्यू ऑफर काउंट में आपने बता देना है कि न्यू ऑफर काउंट का मतलब है कितने सेलर अटैच हों साथ। तो 4 से ऑनवर्ड 25 तक कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट आपने यानी कि अमेज़ॉन जो है ना बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास हो। थर्ड पार्टी हमने भी तो एज अ थर्ड पार्टी रोटेट करना होता है ना, अमेजोन पे मूव इन करना होता है। तो हम वो वाली प्रोडक्ट्स आएँ जो कि थर्ड पार्टी के पास हैं, अगर उनको मिल रहा है तो हमें भी मिल जाएगा। अमेजोन ऑफर इज़ प्री ऑर्डर्ड, इसको भी अनचेक कर देना है और इसको भी आपने अनचेक कर देना है कि अमेजोन स्टॉक में हो ही ना। उसके बाद ये देखिए वो साथ साथ बता भी रहा है, जूं जूं आप फिल्टर लगाएंगे ना वो साथ साथ बताएगा कि इतनी प्रोडक्ट्स अब रह गई हैं। अब हमने क्या करना है, फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक किया,
और ये हमें ना प्रोडक्ट्स दिखा देगा कि कितनी प्रोडक्ट्स, 8000 समथिंग प्रोडक्ट दिखा रहा है। फिर हमने उनकी अकॉर्डिंग जो है ना 1 बाय 1 अमेजोन पे ओपन करके जो मैंने प्रीवियस आपको बताया ना उसके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट करके हमने प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना होता है। तो क्राइटेरिया किस तरह से होलसेल का मीट करते हैं, और मैंने प्रीवियस आपको जो भी गाइडलाइन प्रोवाइड की है, लाइक इसमें जैसे मैंने ये बात की थी कि ये प्रोडक्ट है और इसमें ना रेटिंग और इसका रह गया मेरा कॉन्सेप्ट। ये देखें टाइटल के नीचे ये रेटिंग जो है ना ये मिनिमम 100 होनी चाहिए, ठीक है। और रेटिंग जो है वो आपकी 4 से अबव हो, और रिव्यूज़ जो है मिनिमम 100 हो। ये जस्ट क्राइटेरिया रह गया था, बाकी मैंने कंप्लीट वे से आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की हैं। और अभी आई थिंक सो ये लोड भी हो गई है। इसमें से कोई भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करके फिर उसको अमेजोन पे ओपन करके फिर आप 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे कि ये क्राइटेरिया को मीट कर रही है कि नहीं। अगर ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया को मीट कर रही है, मैक्सिमम रिव्यूज़ जितने मर्जी हों, यानी कि वो फिर इट्स मीन कि प्रोडक्ट अच्छी है तो रिव्यूज़ आ रहे हैं ना, तो रिव्यूज़ जितने मर्जी हों डजेंट मैटर, बट हमने बाकी क्राइटेरिया को मीट करना है। और ये वेरिएशन बिल्कुल, ये देखिए कितनी ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। तो इस तरह के प्रोडक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आपने जाना, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि किस वेरिएशन में हम जाएंगे तो हमें ज़्यादा सेल आएगी। इस वजह से हम इस तरह के जो है ना प्रोडक्ट में जाते ही नहीं हैं। एनी हाउ ये था होलसेल एफबीए के रिकॉर्डिंग। बाकी ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, अगेन आपने लिंक से ज्वाइन करना है और इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सेशन कंडक्ट करते हैं, आपकी प्रैक्टिस वगैरह लेते हैं। आज का टॉपिक यही था। जो भी आपकी क्यूरीज है नेक्स्ट आप रिकॉर्ड ये लिंक मैं शेयर करती हूँ, उसमें आप 1 बाय 1 कीजिएगा।